तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। और जैसे ही आप आते जाएं वीडियो को लाइक करते जाएं। आज की इस वीडियो में आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगा। जरूर लाइक करें वीडियो को और अपने सभी दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, तो खासकर सीटेट 2019 और बाकी सभी टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप आते जाएं जो है लाइक करते जाएं। पर्यावरण के महत्वपूर्ण शिक्षण संकेतक हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज में आप कैसे पढ़ाते हैं, मेनली आपसे पूछा यह गया है। या आप कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ठीक है। देखिए ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो सीधी सी बात है आप ऑब्जर्व तो जरूर करेंगे। दूसरा है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशंस, आप अभिव्यक्ति भी करेंगे, आप पूछताछ और विश्लेषण भी करेंगे। तो आंसर होगा यहां पर उपरोक्त सभी। कैसे होगा, क्यों होगा, वो आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, आपको वो प्रोजेक्ट जब पूरा करना है तो आप ऑब्जर्व भी करेंगे चीजों को, आप अपने चीजों को एक्सप्रेस भी करेंगे, आसपास के लोगों से पूछताछ भी करेंगे, जो आपको रिजल्ट मिला होगा उसका विश्लेषण भी करेंगे। तो ऑप्शन यहां पर ठीक हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की पुस्तकों में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि एट प्राइमरी लेवल या एट एलिमेंट्री लेवल व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि टेक्स्ट बुक की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका अमूर्त अवधारणाओं के का स्पष्टीकरण होना चाहिए, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें हो। अमूर्त का मतलब होता है जो चीजें आप देख नहीं सकते। अगर मैं आपसे कहूं कि मित्रता, क्या आप मित्रता को देख सकते हैं? नहीं, अमूर्त चीज हो गई। मैं आपसे कहूं टेबल, तो आप टेबल को देख सकते हैं, वो मूर्त चीज हो गई। तो प्राथमिक स्तर पर यानी कि एलिमेंट्री लेवल पर जो पर्यावरण की बुक होनी चाहिए बच्चों की, उसके अंदर जितनी भी अमूर्त वस्तुएं या अमूर्त चीजें जिनको बच्चा देख नहीं सकता रियल में, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, उनके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। दूसरा, छात्रों के विविध पृष्ठभूमि को पूरा करने वाली। मान लीजिए एक बच्चा कश्मीर से है, एक बच्चा है आपका वहां से आपका साउथ इंडिया से, तो हर जगह के बच्चों को सेटिस्फाई करने वाली पर्यावरण की बुक होनी चाहिए। तीसरा, सच्ची कहानियां शामिल की जानी चाहिए। और है उपरोक्त सभी। देखिए सच्ची कहानियां की बजाय कहानियां शामिल की जानी चाहिए, सच्ची को काट दो आप, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, उपरोक्त सभी। हाँ जी, आप लाइक जरूर करते जाएं अगर आपको पसंद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन सिखाने का सिद्धांत कौन सा है, यानी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल टू टीच आपका एनवायरमेंटल स्टडीज। पहला है आवश्यकता का सिद्धांत, लॉ ऑफ नीड। दूसरा, उपयोगिता का सिद्धांत, लॉ ऑफ यूटिलिटी। तीसरा, जीवन के साथ संबंध का सिद्धांत। और लास्ट है उपरोक्त सभी। आंसर बता दीजिए क्या है। देखिए आपको पता है इन्वायरमेंट में हम व्यक्ति रहते हैं, आंसर होगा जीवन के साथ संबंध। हाँ जी ठीक है, हेमलता कौशिक आपका आंसर। लाइक किया जाता है, आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा थम्स अप का, आप उसे दबा दीजिए। तो जीवन के साथ संबंध, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का संबंध जीवन के साथ रहता है हमारे, हर एक व्यक्ति पर्यावरण में ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन सीखने का सिद्धांत कौन सा है। ये तो हो गया ना हमारा, ये 2 बार तो नहीं। परियोजना विधि में कितने कदमों का पालन किया जाता है। देयर आर हाउ मेनी स्टेप्स इन प्रोजेक्ट मेथड, 1 2 3 4। आंसर चूज करिए क्या होगा यहां पर, कि प्रोजेक्ट मेथड में आपके कितने स्टेप्स होते हैं। यह भी काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। और बताइए इसका फिर आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा 3। देयर आर 3 स्टेप्स इन प्रोजेक्ट मेथड। खोज विधि के जनक कौन है, यानी कि डिस्कवरी मेथड के फाउंडर कौन है आपके, मेनली पूछा जाता है खोज विधि के फाउंडर कौन है। आपको मिलते हैं यहां पर ऑप्शन, पियाजे, ब्रूनर, फ्राइड या चोमस्की। आंसर चूज करिए आपका यहां पर क्या होगा, कि कौन आपके खोज विधि के जनक है। यह बहुत बार आया हुआ है। देखिए आंसर होगा यहां पर जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन नंबर 2। जेरोम ब्रूनर, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन को छोटी कक्षाओं में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। हाउ ए टीचर शुड टीच एनवायरमेंटल स्टडीज इन
स्मॉल क्लासेस या लोअर क्लासेस या प्राइमरी क्लासेस? हाँ जी, बताइए क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन को छोटी कक्षाओं में कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? किताबों के साथ, कंप्यूटर के साथ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उनके जीवन के साथ जोड़कर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बच्चों को चीजें उनके जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाएंगे, खास करके इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो वो उनके लिए बेस्ट होगी। तो आपको उनके जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाना होगा, ईवीएस को भी, इन्वायरमेंटल स्टडीज को भी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर ठीक होगा। हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की शिक्षा आप किन बालकों को देंगे, यानी कि आप इन्वायरमेंटल स्टडीज किन बच्चों को पढ़ाएंगे? पहला ऑप्शन है पिछड़े बालकों को, सामान्य बालकों को, सभी बालकों को या मंदबुद्धि बालकों को। आंसर बता दीजिए क्या होगा। देखिए, जो ईवीएस की जो आपको शिक्षा देनी पड़ती है, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो आपको पढ़ाना पड़ता है, वो आपको सभी बालकों को पढ़ाना पड़ता है। किसको पढ़ाना पड़ता है? सभी बालकों को। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलता है आपका, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? वाई ए टीचर शुड टीच एनवायरमेंटल स्टडीज। क्यों पढ़ाते हैं आप ईवीएस को अपने बच्चों को? पहला, बच्चों के मानसिक विकास के लिए। ये टाइप गलत हो गया है तो आप देख लीजिएगा, मानसिक विकास है ये, बच्चों के मानसिक विकास के लिए, फॉर मेंटल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण के प्रति, पार्टी नहीं हो प्रति है, पर्यावरण के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए। ठीक है जी, बच्चों को संवेदनशील तो बनाना ही पड़ता है ताकि एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। बच्चों के मनोरंजन के लिए या उपरोक्त सभी? आंसर बता दीजिए क्या होगा। देखिए, ईवीएस आप पढ़ाते हैं ताकि बच्चे हैं वो इन्वायरमेंट के प्रति थोड़े से सेंसिबल बने, थोड़े से संवेदनशील बने। देखिए, उपरोक्त सभी नहीं होगा। बच्चों को आप मनोरंजन क्या कराएंगे, आप मुझे बता दीजिए। ईवीएस से मनोरंजन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। 9वें का आंसर होगा थर्ड नहीं, सेकंड। बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। ओके, क्योंकि बच्चे ईवीएस पढ़ेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि एनवायरनमेंट कितना जरूरी है, हम कैसे एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे को तभी पता लगेंगी। आंसर, अरे ये पार्टी वैसे ही लिखा गया यार, कोई बात नहीं, ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं आएगा क्योंकि मनोरंजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका, पर्यावरण अध्ययन एक छात्र को बनाता है, क्या बनाता है? पहले, आसपास क्या हो रहा है इसके लिए जागरूक, यानी कि अवेयर कर देता है किसी को कि आसपास में क्या हो रहा है। दूसरा, एक अच्छा नागरिक जो पर्यावरण के हित में हो, यानी कि एक ऐसा नागरिक जो ये जानता हो कि एनवायरनमेंट जरूरी है और उसके फेवर में काम करता हो। तीसरा, ईंधन को सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हाँ जी, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल ठीक आंसर होगा, क्योंकि ईवीएस ये भी बताती है कि आसपास क्या हो रहा है, उसके प्रति बच्चे को जागरूक भी बनाएगी, एक अच्छा नागरिक भी बनाएगी जो पर्यावरण के हित में होगा, और ईंधन को सही उपयोग करने के लिए मोटिवेट भी करेगी बच्चे को। तो आंसर यहां पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन मैं लेके आया था ईवीएस पेडागोजी के, और ये सारी वीडियोस आपको मिलेंगी 2 या 3 बजे के करीब में, क्योंकि इस टाइम पर ना तो नोटिफिकेशन पहुंचता है ना कोई और चीज, तो एक साथ वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाएगी। तो आप ये देखिए कि मेनली आपको 12-1 बजे के बाद ही चीजें देखने को मिलेंगी। तो मिलता हूं आप लोगों से, आज 7:30 और 9:30 की क्लास भी होगी, तो वहां पर भी आप लोगों को चीजें मिस नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर। लाइक करके जाना सभी स्टूडेंट, और शेयर भी कर देना सभी दोस्तों तक।